everyone, and thank you for considering John Galt International for your next career move. My name is Abhay Bhatia. I'm the joint CEO of the company, and this role is for the process coordinator. Now, process coordinator is a very crucial role in the organization, and we do not require a lot of technical experience, but we require a lot of follow up. So this is a guide to basically onboard you and explain to you what the role is, so that you can then decide whether you want to take it up or not. Okay. So why this role was created is because in my organization, the manager has to do two things. One is getting the work done from the team and solve their problems. Okay, but the issue is that senior technical and intelligent guys who are like in the technical role cannot do follow up. काम हुआ है कि नहीं हुआ है, बार बार फॉलो अप लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एंड बहुत इरिटेटिंग होता है करने का. आस्किंग देम टू फॉलो अप इज लाइक आस्किंग अ फिश टू फ्लाई. फिश उड़ नहीं सकता ना, फिश टू स्विम कर सकता है. तो आपका जो रोल है वो है फॉलो अप एंड ट्रैक, एंड अगर इश्यूज आ रहे हैं तो कनेक्ट करके उनको कोऑर्डिनेट करने का. So it is the most important operational role in the company, because follow-up is exactly what the senior staff will never do. You are the engine that will keep all the processes running. Now, you have three core jobs. One is to check the data, audit the data. तो हमारे यहाँ FMSs typically ऐसे रहती हैं कि to show you how it's working, let me open one FMS which is blasting and painting. ये जॉब्स रहेंगे, ये स्टेप्स रहेगा 1 2 3 4 5, और हर एक स्टेप का हर एक डूअर रहेगा किसको करना है. तो वो डूअर से आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, कब तक होगा. प्लान डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो पहले ही हमारे सिस्टम में जो FMS क्रिएट किया है, जो सीनियर पर्सन ने, उसको मालूम है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कितना दिन लगेगा, तो इसके लिए वो डाल देता है. तो वो बेसिस पे ये डेट्स पॉपुलेट होते हैं. तो जब ये डेट आएगा आपको खाली कॉल करके चेक करना है बंदे से कि सर आपका ये हुआ है कि नहीं. अगर बोलता है नहीं हुआ है तो उसको पूछना है कब होगा, और वो नेक्स्ट डेट उसको प्लान में चेंज करना है. ऑटोमेटिकली उसका जो स्कोर है परफॉर्मेंस का वो चेंज होते जाएगा वो हिसाब से. तो जब वो डन बोलता है तो उसके लिए क्या बोलना है, क्लिक करना है आपको फॉर्म पे, और फिर इसमें पहले से भरा होगा, और ये वाला स्टेज जो भी हो गया है वो सिलेक्ट करके सबमिट करना है, तो वो उससे ख़त्म हो जाता है. ठीक है. कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, या तो ऑडिट करना है कि चेक करना है कि डेटा कलेक्ट हुआ है कि नहीं. FMS में प्लान एंड एक्चुअल डेट होगा एंड डन होगा, तो वो मिसिंग है तो आपको कंप्लीट करना है. मॉनिटर ईच स्टेप ऑफ एवरी प्रोसेस. हमारे यहाँ 20-30 FMS होंगे, तो हर FMS जैसे मैंने ब्लास्टिंग पेंटिंग का देखा है, प्रोडक्शन का होगा, क्वालिटी का होगा, रेडियोग्राफी का होगा, सर्विसेज एलिमेंट्स का होगा, सब आपके सामने डैशबोर्ड होना चाहिए, और आपको डेली ट्रैक करना है सर हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, और पोलाइटली आपको रिमाइंड करना है कि यार ये सर आपका ड्यू है, कब तक हो जाएगा. आपको ये नहीं पूछना है क्यों नहीं हुआ, मैं करूँ क्या, वो सब नहीं. और अगर नहीं होते जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो एक हेल्प टिकट या हमको एस्केलेट करो, मुझे एस्केलेट करो, ये ऐसे करने का है अपने को. तो फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग, हर एक FMS फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है जिसको FMS बोलते हैं. उसमें 4 स्टेप रहता है. व्हाट हैज़ टू बी डन, हु हैज़ टू डू इट, व्हेन इट हैज़ टू बी डन, एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन. तो प्लान एक्चुअल डन जो भी है, तो प्लान एक्चुअल डन है तो उसको कंप्लीट करते जाना है. तो हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल उसके पीछे पड़ना है. अगर पास डेट हो गया है तो उसके पीछे करके फ्लैग करना है. तो ये तो 5 है, वैसे बहुत सारे हैं. ब्लास्टिंग पेंटिंग FMS है जहाँ पे पेंट कोड जॉब रिक्वायरमेंट का अपडेट लेना है. प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन FMS है, स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोजेक्ट करना है. AMC जो हम लोग लेते हैं हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए, उसका करना है. डिस्पैच प्रोसेसिंग करना है, रेडियोग्राफी करना है, बहुत सारे हैं. तो आपका टिपिकल डे क्या होगा, सुबह जब आप आएंगे एक FMS खोलेंगे, एक जॉब रोज चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा पास डेट ड्यू है. फिर मिड मॉर्निंग में पहले बार तो लिस्ट बनाओगे कि ये सब पेंडिंग है,
फिर फ़ोन करना शुरू करोगे या मिलना शुरू करोगे कि क्या हो गया, नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ अटके हैं वहाँ आपको चेक करने का है। एंड ऑफ द डे क्या क्या हुआ है वो सब अपडेट करना है, और फिर हमारे साथ हर एवरी डे 15-20 मिनट बैठ के वो डिस्कस करने का है। वो 30 मिनट्स में क्या क्या आप रिपोर्ट करोगे कि कौन से जॉब्स अटके हैं, क्यों अटके हैं, क्या हेल्प टिकट्स खुले हैं, कुछ डेटा गलत है या मिसिंग है, और लास्ट मिनट डिस्कस करना है। इसके बिना क्या है, सिस्टम चलेगा नहीं। उनको जो है रियल टाइम विजिबिलिटी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आती है डेडलाइन से, डिसीजन मेकिंग फटाफट रहता है, इंजन है सिस्टम का। तो ऑल एफएमएस बिफोर मीटिंग्स जहाँ जहाँ अटके हाईलाइट करो, ठीक है। कम बैक विद द सोल्यूशन, नॉट जस्ट द प्रॉब्लम। उनसे बात करते हैं। अभी हेल्प टिकट क्या है, अगर एफएमएस रिव्यू में एक स्टेप अटका है, जेन्युइनली प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रहा है, तो हेल्प टिकट में करो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ इट ब्लॉकिंग, व्हाट इज़ द अर्जेंसी, और फिर आइडेंटिफाई करो बंदे के साथ कौन सॉल्व करेगा। फिर वो बंदे के साथ फॉलो अप करो और फिर कंफर्म करो हुआ है कि नहीं। यू आर नॉट अ डूअर, आपको खुद काम नहीं करना है, आपको खाली मॉनिटर करना है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, और बात करा के फिनिश कराना है। फिर हर प्रोसेस को एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर रहेगा, ठीक है। कोई भी प्रोसेस उस आपके बिना नहीं चलेगा। डेटा आपको देने से वो लोग पहले झिझकेंगे, बोलेंगे हम देखेंगे, बाद में देखेंगे एंड ऑल। तो आपको खाली क्या करने का है, कलेक्ट करके फॉलो अप करना है। नहीं करना है तो बताना है आपको। फ़ोन पे मत करो, सॉरी फ़ोन पे ही करो या मिल के आओ, ये थोड़ा चेंज होगा, आपको करना है। और जो डिले हो रहा है वो करप्टेड डेटा है और S30 करना ही है, तो कॉल करके या मिल के जाके उसको सॉल्व करने का है, ठीक है। यू आर द हार्ट बीट ऑफ एवरी प्रोसेस। सो आई होप द रोल इज क्लियर। इट इज़ जस्ट फॉलो अप कोऑर्डिनेशन करना है आपको। थैंक यू।